पिनाकल कॉर्पोरेट सेंटर, रात का 11:47। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स, मार्कस, सैरा, डेविड। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन वेट, ये रिफ्लेक्शन में क्या दिख रहा है? डेविड, मार्कस तुम्हारी लोकेशन क्या है? रुकिए, कुछ गलत है। ये फुटेज, ये रियल टाइम है या रिकॉर्डेड? और ये गार्ड्स जिंदा है या? अगली सुबह गार्ड्स की शिफ्ट बदल गई। मॉर्निंग शिफ्ट सुपरवाइजर रायन थोड़ा परेशान है क्योंकि नाइट गार्ड्स काफी टाइम से उसे रिपोर्ट किए बिना ही घर चले जाते हैं। डे गार्ड, नाइट शिफ्ट कहाँ है? कार्लोस, वो चले गए शिफ्ट खत्म होने के बाद। रायन को कार्लोस की बातें कुछ अजीब लगी। कैमरास ब्लैंक, गार्ड्स मिसिंग, लेकिन सिस्टम कहता है वो अभी भी बिल्डिंग में है। वो कार्लोस के पीछे गया, उस जगह जहां गार्ड्स कपड़े बदलते हैं अपनी ड्यूटी के बाद। रायन, मुझे कार्लोस से पूछना होगा कि बिना रिपोर्ट किए सैरा, डेविड और मार्कस वापस घर कैसे चले गए। रायन गार्ड्स के रूम में पहुंचता है। वहां जरीन पर उसे एक फाइल मिलती है जिस पर कार्लोस लिखा था। अब रायन को कुछ समझ आने लगा था कि बात क्या है। उस फाइल में कार्लोस के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रायन, ये कार्लोस एक एक्सपीरियंस टेक एक्सपर्ट है। इसका मतलब वो सीसीटीवी की फुटेज फेक है और उन लोगों की फुटेज दिखा रही है जो बिल्डिंग में है ही नहीं। रायन सोच रहा था कि कार्लोस ने अपने स्किल का मिसयूज करके कंपनी को धोखा दिया। वो फौरन कंपनी के ओनर के कैबिन की तरफ बढ़ा। क्या कार्लोस सच में इतने टाइम से अपने दोस्तों को बिना काम किए सैलरी दिला रहा था या बात कुछ और ही थी? कंपनी ओनर, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम तीनों की जान ले ली थी। इससे मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल रहे और को-फाउंडर्स ने कौदियों के भाव अपने शेयर्स मुझे बेच दिए क्योंकि उन्हें इस दुर्घटना की वजह से कोई लफड़ा नहीं चाहिए था। रायन ये सब दरवाजे के बाहर से सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि लूप पे चल रही रिकॉर्डिंग नहीं हकीकत थी। उसे समझ आ गया कि बेसमेंट में उन लोगों की डेड बॉडी मिलेगी। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक उन गार्ड्स ने अपने मालिक का इंसाफ कर दिया था। उसकी डेड बॉडी उसी के केबिन में पाई गई। रायन, मैंने बेवजह कार्लोस पर शक किया। अब मैं उसे भी ढूंढकर सच्चाई बता देता हूँ। कार्लोस दूर से रायन को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने रायन को एक कागज पकड़ाया और जाने लगा। उस कागज में लिखा था, रायन, तुम्हें मेरे खिलाफ जो भी सबूत मिले वो मैंने ही रखे थे ताकि तुम सच्चाई तक पहुंच सको। पहुंच तो मैं भी गया था उस दिन, पर इन्हें बचा ना सका। मुझे बस यही देखना था कि तुम्हारा अंत मेरी तरह ना हो और उन सबको मुक्ति मिल सके, और मुझे भी। कार्लोस मास्क हटाता है। कार्लोस शुरुआत से सब जानता था। उसने बाकियों को बचाने में अपनी जान गंवा दी और अब तक सिर्फ मुझे रास्ता दिखाने के लिए रुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपना विचार जरूर बताएं।